नैना रे नैना तुम ही बुरे, तुमसे लड़ा है हुस्न का बाजार देखो। इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए हूँ। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ। गिला न कर ये दुनिया है प्यारे। मेहदी हुस्न का ताल्लुक मौसीकी के कलावनत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लोना में जुलाई 18 सना 1927 को पैदा हुए थे। मेहदी हुस्न के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हुस्न जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहदी हुस्न तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हुस्न बचपन से ही बहुत जिफाकश और मेहनती थे। आवाज़ और सांस की पख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी का असास बनी और उनकी सुरीली आवाज़ मज़ीद निखर गई। मेहदी हुस्न के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। इन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हुस्न को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुजाहिरा कर सकें। मेहदी हुस्न के फ़न को निखारने में उनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरसगाह के फारिग अल-तहसील थे और उसी बाइस पंडित कहलाते थे। पंडित गुलाम कादिर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहिराना अबूर हासिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हुस्न और पंडित गुलाम कादिर लाहौर चले आए, जहाँ पहले इन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहाँ खातिर ख्वाह कामयाबी न मिलने के बाइस वो चीचा वतनी चले गए, जहाँ इन्हें साइकिलों की मरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर इन्होंने सखर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहदी हुस्न पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। उसी ज़माने में इन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हुसूल के लिए ऑडिशन दिया। इसके बाद इन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब थी जहाँ मेहदी हुस्न की मुलाकात हदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और इन्होंने मेहदी हुस्न को अपनी फिल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहदी हुस्न ने ये दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। इन 4 नगमात में से 2 मेहदी हुस्न ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मधु अलमास ने दिया। इन नगमात को हफीज़ जालंधरी और यज़ादनी जालंधरी ने लिखा था और उनकी मौसीकी असगर अली हसीन ने तरतीब दी थी। मेहदी हुस्न ने फिल्मी दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया, इसके बोल थे, मेरे ख्याल वाओ ख्वाब की दुनिया लिए हुए। फिल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए। इस फिल्म में शाहिद और मुमताज़ ने हीरो और हीरोइन के किरदार अदा किए थे। ये एक अच्छी फिल्म थी, मगर फिल्म कामयाब ना हो सकी। मेहदी हुस्न की बतौर गुलूकार अगली फिल्म उंवारी बेवा थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था और ये अदाकारा शमीम आरा की अव्वलीन फिल्म थी। इस फिल्म में मेहदी हुस्न ने कौसर परवीन के साथ 2 नग़मे रिकॉर्ड करवाए, जिनकी मौसीकी कादरी फरीद और फ़तह अली खान ने तरतीब दी थी और इन्हें तुफ़ैल होशियारपुरी ने तहरीर किया था। ये वो ज़माना था जब फिल्मी मौसीकी पर सलीम रज़ा और मुनीर हसीन का राज था और अहमद रुश्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे में सना 1962 में फिल्म ससुराल में मौसीकार हुस्न लतीफ़ ने मुनीर नियाज़ी की गज़ल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया इस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं गाने के लिए मेहदी हुस्न का इंतखाब किया। मेहदी हुस्न इस इंतखाब पर पूरे उतरे और इस नग़मे ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी।
इस अवामी मकबूलियत ने मेहदी हुस्न पर फिल्मी सनत के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद इन्होंने पलटकर नहीं देखा। फिल्मी सनत की महरका आराई अपनी जगह, मगर इसके साथ मेहदी हुस्न गज़ल के मैदान में भी झंडे गाड़ते चले गए। सना 1964 में इन्होंने रशीद अत्रे की कंपोजिशन में फिल्म फिरंगी के लिए फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल दिलों में रंग भरे रिकॉर्ड करवाई, तो गज़ल गायकी को एक नया अनग और आहंग मिल गया, जिसने गज़ल को एक नई जिंदगी अता कर दी। अब एक तरफ फिल्मी दुनिया की मसरूफियात थीं, दूसरी तरफ गज़ल के बड़े बड़े कंसर्ट। मेहदी हुस्न की आवाज़ हर फिल्म की कामयाबी की जामिन बनने लगी और गज़ल की गायकी ने इन्हें शहंशाह गज़ल के मनसब पर फाइज कर दिया। बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने जब उस्ताद नियाज हसीन शामी की धुन में मीर तकी मीर की गज़ल पता पता बोटा बोटा हाल हमारा जाने है सुना, तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मेहदी हुस्न के गले में भगवान बोलता है। मेहदी हुस्न ने मजमूई तौर पर 477 फिल्मों के गाने गाए। उनके गाए हुए गीतों की कुल तादाद 667 है। मेहदी हुस्न खान साहब एक फिल्म शरीक हयात में पर्दा सीमी पर भी नजर आए। कई दहाइयों पर मुहित इस सफ़र में इन्होंने 25,000 से ज़ायद फिल्मी व गैर फिल्मी गीत, नग़मों और गज़लों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मेहदी हुस्न के सरों की ताकत का अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाया जा सकता है जो इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर ज़िया मुहिउद्दीन शो में खुद सुनाया था। इन्होंने बताया कि वो एक मरतबा अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर वाक़े ख़याबान होटल में अपने शागिर्द परवेज़ मेहदी को रियाज़ करवा रहे थे कि तकरीबन 10 फीट के फासले पर रखा हुआ शीशे का बना पानी का जुग अचानक टूट गया। मेहदी हुस्न ने बताया कि परवेज़ मेहदी और इन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर कुछ समझ नहीं आया। बहुत गौर करने के बाद मालूम हुआ कि दौरान रियाज गाए जाने वाले राग की फ्रीक्वेंसी शीशे के जुग की फ्रीक्वेंसी से मिल गई थी, जिसकी वजह से पानी से भरा शीशे का जुग आवाज़ के साथ टूट गया था। ये मेहदी हुस्न के सच्चे सरों की ताकत थी। मेहदी हुस्न को उनकी फ़नी खिदमत की इतराफ़ के तौर पर तमगा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। इन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी पर 9 निगार पब्लिक फिल्म अवार्ड और लातादाद दीगर अवार्ड हासिल किए। इंडिया ने इन्हें सहगल अवार्ड और नेपाल की हुकूमत ने इन्हें गोरखा दकशना बहुका अवार्ड अता किया। कोएटा में होने वाले एक गज़ल कंसर्ट में मेहदी हुस्न को स्टेज पर मदऊ करने से पहले मौलाना कौसर नियाज़ी ने एक शेर पढ़ा। बेसाख्ता पुकार उठी अंजुमन तमाम, फना पर है हज़रत मेहदी हुस्न तमाम। और मलका तरन्नुम नूर जहां ने कहा था, मैंने तानसीन का सिर्फ नाम सुना था, उनको देखा मेहदी हुस्न के रूप में है। तवील अलालत के बाद मेहदी हुस्न का 13 जून 2012 को कराची में इंतकाल हुआ, जहां वो नारद कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।